सर मेरा डाउट था कि जैसे हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स नहीं करते ट्रिपल इंटीग्रल में। हाँ। सर उसमें सर उसमें चेंज टू एंड चेंज टू पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट करते हैं। सर उनका मतलब नहीं समझ में आ रहा, सिलेंड्रिकल और पोलर स्फेरिकल का क्या है। मतलब पोलर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, है ना। तो मेनली जो जैम में जरूरत पड़ेगी पोलर की जरूरत पड़ेगी, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल जैम में आया नहीं है, मतलब अभी रिसेंट उसमें तो नहीं आया, बहुत कम पुराना बस दिख रहा होगा। तो मेनली पोलर का है, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें यही होता है ना, किसी में भी, बाकी में तो जैसे डबल इंटीग्रेशन है। सो डी एक्स डी वाई को हम लिखते हैं आर डी थीटा, यही ना। यस सर। हाँ, तो क्या समझ नहीं आ रहा इसमें। सर डबल में तो समझ में आ रहा है सर, ट्रिपल में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का मतलब ग्राफिकली मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो आप ग्राफिकली थोड़ा देखो, यहाँ तक ग्राफ बनाना मुझे भी दिक्कत होगा। और थोड़े से आप है ना ऐसा कुछ जैसे यूट्यूब पे ही जाके वीडियोस देखो, वो तुम्हें कोई यूट्यूबर होगा जो समझा रहा होगा आपको कि ग्राफ बना के, या कुछ 3D फिगर्स देखने पड़ेंगे आपको। उसमें मेनली क्या होता है कि कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो रहा है, मतलब जैसे पोलर में तो आप जानते हैं ना कि जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, वहाँ कोऑर्डिनेट आर थीटा होता है। तो मीनिंग तो ये है कि यस। एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, ऐसे है ना। तो यस वैसे सर। ही आपके पास दूसरे में भी कि एक्स वाई जेड है, उसमें आर फाई और साई इस टाइप के एंगल है ना। जैसे एक्स आप क्या लेते हो। सर हम्म। आर साइन सर आर साइन फाई हम्म। कॉस कॉस थीटा सर। कॉस थीटा, थीटा फाई थीटा करते हो ऐसे, हाँ सर। ऐसे करते हैं, चलो। कॉस थीटा, सर वाई होगा आर साइन फाई क्या साइन थीटा, यस एंड सर। जेड होगा आर कॉस फाई, ऐसा। यस सर। ओके, तो ये इसका नाम क्या है, ये तो पोलर था, ये कौन सा वाला है। सर पोलर स्फेरिकल। ये 3 डायमेंशन में ऐसा कह रहे हैं। तो स्फेरिकल और सिलेंडर में क्या है। एक्चुअली उसकी सर जैम एमए में जरूरत है, जैम एमएस में उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी उन सब स्फेरिकल और है ना जो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर भी ट्राई करना चाहो है ना, ये तो 3 वेरिएबल के लिए है। तो ये थोड़े मतलब आप सुनो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, ये कहना चाह रहा हूँ कैसे चेंज हो रहा है। तो जनरली क्या होता है 2D में, तो आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो ये आर हो जाता है और ये थीटा हो जाता है, ये आप जानते होंगे है ना। तो ये जी जैसे सर। डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है पोलर में, तो ये थीटा है और ये आर है। अब ये बाकी इसका 3D ग्राफ बनाना मुश्किल होगा, 2D में तो आसान है ग्राफ बनाना। जैसे एक्स वाई हो गया ना, तो ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई, समझ ये डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस वाई। तो पोलर में ले आते हैं, तो मेनली हम लिखते हैं ये थीटा और ये आर, जहाँ पे रिलेशन आपको पता ही है कि यहाँ आर आ जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये रिलेशन है। वैसे यहाँ भी रिलेशन है, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रहा है उसको देखने के लिए, क्या जरूरत पड़ रही है। सर मतलब ऐसा नहीं सर, डेरिवेशन तो समझ में आ रहा है अभी क्या क्या करना है सर, बट मतलब वो फील नहीं आ रहा। जैसे हम्म। डबल में मैं दिखाई देता है सब चीज, वो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा इसमें। तो इसके लिए देखना पड़ेगा 3D ग्राफ से। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ 3D वो बना सकते हैं, ग्राफ फिगर बना सकते हैं। मेनली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बनाना मुश्किल है कि आर थीटा और इसमें क्या रिलेशन है। अब इसमें कैसे मैं ड्रॉ करूँगा एक्स वाई जेड, ये थोड़ा दिक्कत है ना। तो है तो ऐसे ही यहाँ भी, कि जैसे 2 एक्सिस से हम लोग बोलेंगे तो एक एंगल थीटा होगा, एक फाई होगा, आर होगा। मतलब ये ना क्वेश्चन तो कर ले रहे हो, लेकिन ये थोड़ा दिख नहीं रहा है ना कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो उसका मुझे हाँ लगता है कि सर वो। आपको देखना पड़ेगा। तो मैं अभी तो यही कहूँगा कि कभी ग्राफ बनाना मुश्किल है 3D। सो अभी थोड़े से यूट्यूब पे जाओ और थोड़ा देखो, एक दो वीडियोस आपको समझा रहा होगा, जो प्रूफ कर रहे होंगे जो लोग ना, मेनली जो 3D से पढ़ाते हैं ना जो लोग, या क्या बोलते हैं ग्राफिक्स, या उसको बोलो कि ग्राफिक्स के थ्रू जो लोग पढ़ाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं उसे हम लोग, है ना, उस तरह से होता है ना, जो इनका टीचिंग उस तरह से होता है। जैसे PW वाले ये लोग कराते हैं, या इस तरह से होते हैं ना, बाईजू वाले कराते थे, तो वैसा। सर इसमें एक और चीज है सर, हम्म। सिलेंडर में जब हम करते हैं तो उसमें सिर्फ दो वेरिएबल को ही चेंज करते हैं, जेड को हम्म। नहीं चेंज करते। सर वो क्यों, मतलब ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो वो देखना पड़ेगा मुझे है ना, क्योंकि मेनली मुझे लगता है उसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, तो उतना कराता नहीं हूँ, तो उसे देखते हैं। तो मेनली आपको डाउट है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में ना। जी सर। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हालांकि जैम एमएस में उस पर कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। परिमल सर ने भी बताया हाँ, था। क्योंकि वो मैथ्स का फैकल्टी है ना, वो जैम मैथ्स पढ़ाते हैं इसीलिए। हाँ
ठीक है, कल डिस्कस करते हैं इसको, अभी मैं एक बार देख लेता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है।